हेलो एवरीवन, मैं आपका शिव महापात्र मोटिवेशन एंड इन्वेस्टेजी चैनल के एक नए एपिसोड पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इंक्रीज होने का रीजन अगर आप देखें तो खास करके कोविड के बाद से इसका बड़ा रीजन है रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन, जैसे कि आप और हम लोगों का योगदान। जब इंडिया में कोविड वायरस के वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तब 2020 के फरवरी में 6% गिरा था निफ्टी, यानी स्टॉक मार्केट 6% गिरा था, और मार्च में फिर से 23% गिर गया था। लेकिन अप्रैल में 15% का रिकवरी आ गया था। 2020 का पूरा साल अगर आप देखें तो 15% का रिटर्न ओवरऑल जनरेट हुआ था। कोई ईयर के किसी एक या दो महीने में मार्केट अगर गिरा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि पूरे साल का आउटकम खराब आ जाएगा। 2021 में बहुत अच्छा रिटर्न आया, फिर 2022 में मार्केट फ्लैट रहा क्योंकि एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपना माल बेच रहे थे। 2023 में फिर से अच्छा रिटर्न, 2024 में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ, पर साल के एंड में मार्केट गिरने लगा, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। जो अभी सेबी का रिपोर्ट आया है, अब के सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करना स्टार्ट कर दिए हैं। जो लोग पैनिक कर रहे हैं उनको मैं कह देना चाहता हूं कि अभी तक जितना मार्केट गिरा है वो कुछ ज्यादा गिरा नहीं है। 10-12% का मार्केट फॉल करना ये तो एक आम बात है। जब 20% या उससे बड़ा फॉल हुआ तो समझ लेना चाहिए कि सही में कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम या सिचुएशन आ चुका है। उसको बोलते हैं बियर फेज स्टार्ट हो गया। अभी तो सिर्फ करेक्शन का फेज चल रहा है, तो कोई भी बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और प्रिंसिपल अमाउंट देखें तो नेगेटिव में चला गया है, तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि आपको स्टॉक मार्केट का जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। आपने बिना सोचे समझे, बिना कोई रिसर्च या एनालिसिस किए स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया। किसी दोस्त या कलीग ने बोल दिया, या यूट्यूब पर कोई इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखकर, या फिर सब कोई आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चलो मैं भी कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो और कोई रीजन नहीं है। शॉर्ट टर्म में देखें तो 10-15% मार्केट गिरता है और फिर रिकवरी कर लेता है। ऐसा नेगेटिव में हमेशा नहीं रहता। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म का वॉलेटिलिटी से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। बिना सीखे हुए अगर कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही। बिना प्रिपरेशन किए एग्जाम देने जाएंगे तो रिजल्ट खराब ही आएगा। 1-2 साल का बहुत अच्छा रिटर्न देके आपने 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल के अंदर आपने बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिना सोचे समझे, और अभी बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरा है। सब कहते थे पैसा डूब जाएगा, मत कर इन्वेस्टमेंट, तो मैंने किसी की नहीं सुनी और लॉस में पैसा निकालना पड़ रहा है। जो हो गया और नहीं आना यहाँ पर। तो ये सब डरना छोड़ दें। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ रिस्क भी ज्यादा है और रिवार्ड भी ज्यादा। फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो एफडीआरडी स्कीम है ना, गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, अटल पेंशन योजना, पीपीएफ, एनपीएस वगैरह वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां जीरो रिस्क है और गारंटेड फिक्स रिटर्न मिलता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में रिटर्न बहुत ज्यादा आता है, और बहुत ज्यादा रिटर्न आपको फ्री में नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको टेंशन उठाना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान में रखें। हाई रिटर्न के लिए आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क यही है। बार बार आपको ये लगेगा कि अरे मेरा पैसा डूब गया, और यहीं पर जो पेशेंस के साथ टिका रहेगा वो वेल्थ जनरेट कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट में अगर पैसा बनाना है, मार्केट में रिटर्न्स कैसे आता है? देखिए, कंपनीज लिस्टेड है, तो अगर कंपनीज का परफॉर्मेंस या कंट्री का इकोनॉमी परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो रिटर्न अच्छा आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, सिंपल। शॉर्ट टर्म तो प्योर लॉक है। ये सब चीज मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मैटर करता है, पर शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट मैटर करता है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट अगर आपको सच में चाहिए तो आपको मीडियम टर्म मीन्स 10 साल या उससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट रहना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म बोले तो 15 साल, 20 साल, 30 साल, जितना ज्यादा टाइम आपके पास है उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल पाएगा। इसीलिए आपको यही कहना चाहूंगा कि आप कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि आप कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट रह पाते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। देखिए, आपको अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो आप अपने एक्टिव इनकम पे ज्यादा फोकस करिए। अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल जितना ज्यादा हो सके बढ़ाते जाइए। सबसे बड़ा चीज पेशेंस है स्टॉक मार्केट में, और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कभी कोई न्यूज आया कि प्याज यानी ओनियन का दर बढ़ने वाला है, यानी अभी मार्केट में नॉर्मल जो प्राइस है वो 50 रुपया है, वो अभी 250 रुपया या 300 रुपया होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि चलो एक बस्ता खरीद के ले आते हैं, यानी एक बैग ले आते हैं, 50 किलो 60 किलो जितना आपका चाहिए आपको घर में, उतना आप लेके आ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कब तक ये कंटिन्यू रहेगा, ये जो बढ़ा हुआ दर है वो कितना तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं, सस्ता है तो बहुत सारे प्याज खरीद लो।
तो वैसे ही अगर आप एक बिजनेसमैन को देखें, अगर कोई एक ऑनियन का जो गो डाउन वाले होते हैं, तो उनको अगर कहीं अंदर से एक खबर मिल गया कि आगे जाके प्याज का दर बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा, अपना जो स्टॉक है उसको वो छुपा देगा। जब भी कोई खरीदने के लिए आएगा तो उसको वो बोलेगा कि अभी माल नहीं है। जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब वो अपना जो स्टॉक है उसको निकाल के वो ज्यादा पैसा में बेचेगा, क्योंकि उसको मुनाफा चाहिए। तो उसको क्या फायदा हो गया, 50 रुपया में खरीदा था, जैसे ही रेट बढ़ने का न्यूज आया उसने उसको छुपा दिया, जैसे ही रेट बढ़ गया वो निकाल के उसको बेचने लगा। तो उसको पूरा 200 रुपया में अगर बेच रहा है तो 50 रुपया में खरीदा था, तो उसको पूरा कंप्लीटली 150 रुपया का हर एक किलो में फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे यही सेम चीज है। यहाँ पे मेरा यही कहना था कि ये स्टॉक मार्केट भी वैसा है। जब भी मार्केट गिरता है पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं अपना एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं, यहाँ पे मेरा दिमाग में अभी के सिचुएशन में क्या चल रहा है, मैं एक सीक्रेट आपको बताता हूँ, सुनिए। यहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन हो रहा है, मेरा कितना लॉस में जा रहा है। तो हर दिन तो मैं अपना पोर्टफोलियो का जो आउटपुट है, आज कितना बढ़ा है कितना डाउन है, मैं अपना वीडियो लॉन्च करता हूँ, सब लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केट में आपको दिख जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करो, ये करो वो करो, इतना वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, पर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कोई नहीं दिखाता। तो यहाँ पे बहुत लोग मुझे समझते होंगे कि बोलते होंगे कि ये हर दिन क्यों दिखाता है, इसका ऐसा इन्वेस्टमेंट है, इतना बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये दिखा क्यों रहा है, ये शो ऑफ क्यों कर रहा है। ये शो ऑफ नहीं है, मैं आप लोगों को इनडायरेक्टली समझाना चाहता हूँ कि मार्केट का जो ग्राफ है हमारा, अगर खुद का लाइफ का जो जर्नी है, ये कभी हमेशा स्ट्रेट ग्राफ नहीं चलता है, अप एंड डाउन होके चलता है। क्योंकि कभी थोड़ा सा दुख का फेज होता है, कभी थोड़ा सा सैड रहता है, कभी थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो कभी अच्छा इनकम हो गया तो खुश रहते हैं, तो ऐसा रहता है। तो स्टॉक मार्केट का जर्नी भी वैसे ही है, अप एंड डाउन होके चलता है। तो ये मेरा जो वीडियो हर दिन में अपलोड करता हूं, तो उसका सबसे मेन रीजन है कि आप लोगों को समझ में आए कि स्टॉक मार्केट में पैनिक नहीं करना है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही अप एंड डाउन होकर चलता है। तो इसीलिए अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी भी वो जो मेरा डाउन हो रहा है पोर्टफोलियो, मेरा लॉस में जा रहा है, उसके लिए मैं चिंतित नहीं हूं। मैं अभी खुश हूं कि मुझे अभी सस्ते में माल मिल रहा है। अभी मेरा टेंशन है कि कहीं से अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो मैं सस्ते में ज्यादा जो यूनिट है खरीद लूं, ताकि जब मार्केट ऊपर जाएगा यानी भाव जब बढ़ेगा तब मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। और मैं जब बेचूंगा, जब भी मेरा गोल पूरा हो जाएगा म्यूचुअल फंड का, जब मैं बेचूंगा तो मैं सस्ते में खरीदा था, ज्यादा में बेचूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। तो वही चीज है म्यूचुअल फंड का जो गेम है, तो दिमाग से चलना है, कोई भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। ये सेंटीमेंट है, जो स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है। ये वीडियो के जरिए मुझे यही चीज आपको समझाना था। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।